अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप बखूबी जानते हैं कि हरियर अंजुमन इस्लामिया के इंतखाबात 28/10/2023 बरोज़ हफ्ता सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक हरियर अंजुमन इस्लामिया के ईदगाह मैदान में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसमें कुल 80 पर 9 अफराद इसमें अपने हैसियत से उम्मीदवार बनकर खड़े हैं। अलग अलग 3 ग्रुप इस तरह से हैं जो अपने आप में माहिर और अपने आप में तजुर्बेकार और अपने आप में फलाही इदारों में इससे भी क़बल काम करने वाले और अपने हिसाब से इन्होंने कौम की खिदमत को अंजाम दिए हैं। ऐसे शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं जो बिस्मिल्लाह ग्रुप के नाम से यहाँ पर हाजिर आए हैं। इन अफराद का मैं सबसे पहले इनका तारुफ़ कराना चाहता हूँ कि जनाब फयाज़ अहमद साहब ये बिस्मिल्लाह ग्रुप के एक नुमाइंदे हैं और इस तरह से हमारे सैयद आसिफ अहमद साहब जुनैदी इन्होंने भी यहाँ पर इस इंटरव्यू में हाजिर आए। मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह ग्रुप वालों को और बिस्मिल्लाह ग्रुप वालों के जो यहाँ पर हाजिर आए नुमाइंदों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस इंतखाबात में आप क्या अहम रोल अदा करना चाहते हैं जो कौम के लिए फ़ायदेमंद हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़याज़ अहमद बिस्मिल्लाह ग्रुप का नुमाइंदा और कैंडिडेट हूँ। जैसे कि हमारे रहमत भी सवाल किए, तो सबसे पहले जो है मैं शुरू करने से पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, हम लोगों को जो है एक खिदमत करने के मौके के लिए जो है इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने की एक ज़िम्मेदारी हम लोग लेना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो अंजुमन का इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि ये एक ज़िम्मेदारी है, ये कोई ओहदा रुतबा पोस्ट नहीं है। ये जो है इसका सवाल होगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर कोई भी भाई ये जान ले कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है तो वो ये ज़िम्मेदारी लेने से भागेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ज़िम्मेदारी उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी सलाहियत है वो आकर जो है ज़िम्मेदारी लें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ ज़िम्मेदारी मिलने के बाद जो है पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाए। मैं तमाम भाइयों से, जितने भी कैंडिडेट से दरख्वास्त करता हूँ। इसी तरह जैसे कि हमारे रहमत भाई ने सवाल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बिस्मिल्लाह ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर जो है हम लोग एक टीम वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है एजुकेशन। आज हमारी कौम की जो हालत है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, जैसे राजेंद्र साचार मिश्रा की जो रिपोर्ट है, जो आज मुसलमानों की जो एजुकेशनली, सोशली, इकनॉमिकली और पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो इसको हम लोग इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करेंगे, हम लोग टीम वर्क करेंगे। हम लोग क्या है, जैसे ही इंशाल्लाह अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका दिया हमको खिदमत करने का, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग जिस तरह एक कैबिनेट बनता है, इस तरह फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन है, उसके बाद में हेल्थ है, उसके बाद में जो है हमारे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट है, लीगल काउंसिल बनेगी, उल्मा की जो है एक शरिया काउंसिल बनेगी। तो एक एक चीज़ मैं जो आपको वजाहत करना चाहता हूँ। भाइयों, जैसा मैं बोल रहा था, हमारी कौम के अंदर जो एजुकेशन की कमी की वजह से तो बहुत सारे जो है मौक़े हम लोग जो है हासिल नहीं करते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली क्या है, हम लोग एजुकेशन जो हमारे अंजुमन इदारे के अंदर जो भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह चल रहे हैं, उसमें एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जो है एक वुमेंस कॉलेज के भी हम लोग जो है उसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। और उसी के साथ साथ हमारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग तैयार करना चाहते हैं। जैसा वहाँ भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जैसा IAS है, IPS है, तो बहुत सारे बच्चों को जो है जो ये आगे बढ़कर अच्छे मार्क्स लेके पास होकर आएंगे, तो उनको भी जो है हम लोग जो है एजुकेशन के अंदर भी हम लोग जो है बहुत सारा अडाप्ट करके उनको पढ़ाना चाहेंगे। और
हेल्थ के सिलसिले में और आपको इन्फॉर्मेशन देता चाहता हूँ। हेल्थ जो है हमारे हरियर के अंदर एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का जो हम लोग एक इंशाल्लाह क्या है इसके बारे में कोशिश करेंगे। बहुत सारे हमारे एजेंडेस है, उसी के साथ साथ जो है हेल्थ कैंप्स हम लोग कराएंगे। जैसा मैंने बोल रहा था, ये जो 21 लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, जिसकी जो काबिलियत है, जो भाई जो है एजुकेशन में माहिर है तो उसको वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा, जो भाई हेल्थ के सिलसिले में माहिर है उसको वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा, और कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में जो सोशल वर्क में माहिर है उसको वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, एडवोकेट्स के हम लोग टीम बनाएंगे, एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग जो है लोगों के दरमियान करेंगे। इसी के साथ साथ जो भी कौमी मसाइल है उन मसाइल को जो है हम लोग फ्री ऑफ कास्ट, कौमी मसाइल जो भी इश्यूज़ है उसको बिना किसी कास्ट के जो है हमारे कौम के जो भी नौजवान है जो भी इश्यूज़ है उसको फ्री ऑफ कास्ट हम लोग जो है एक लीगल काउंसिल बनाकर जो है उसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए ख़ास कर जो एक लीगल डेस्क होगा, लीगल काउंसिल होगी। और इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, उल्मा की सरपरस्ती में एक शरिया काउंसिल होगी। जो भी हमारे फैमिली इश्यूज़ है, जो भी शरिया के इश्यूज़ है उसको जो है उल्मा की सरपरस्ती में जो है, क्योंकि इश्यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इश्यूज़ जो है बाहर ना जाए, पुलिस स्टेशन तक ना जाए, कोर्ट तक ना जाए, ऐसे इश्यूज़ भी जो हम लोग जो है लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे अगराज़ व मकासद हैं। सैयद आसिफ जुनैदी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस मौजूदा दौर में आप नौजवानों के लिए इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सहूलतें फराहम करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानों के लिए हमारे मैनिफेस्टो में एक स्पोर्ट्स पर्सन्स जो है उनको बढ़ावा देने की बात किए हैं। हम ये इसलिए किए हैं कि नौजवान तबका जो है दूसरे रास्ते भटक कर ना जाए, इसलिए जो है हम लोग ये स्पोर्ट्स का मुद्दा उठाए हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई थोड़े बहुत जिम ऐसा इसमें भी है और स्पोर्ट्स में भी है, इसलिए अगर हम लोग हमारे कौम में स्पोर्ट्स का बढ़ावा दिए तो बच्चे उधर इधर भटकते नहीं करके हमें एक मुद्दा उठाएं इंशाल्लाह। इसके बारे में भरपूर कोशिश करके हमारे कौम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इसके ज़रिए, मतलब ये एक ज़रिया है स्पोर्ट्स, क्या है ना, बच्चों को एक अट्रैक्ट करने का, दूसरे नशीली चीज़ों का हो या गलत रास्ते पर जो जा रहे हैं बच्चे वहाँ भटकना नहीं, वो हिसाब से हम लोग ये एक मुद्दा उठाया है। इस सिलसिले में हम लोग बैठ के बात करके कैसा करना क्या करना इंशाल्लाह वो इन्हीं नौजवानों को एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप दोनों से यही कहना चाहता हूं कि आप दोनों में से कोई एक जवाब दे सकते हैं। इस इंतखाबात में आप इंतखाबात के लिए अवामुन्नास हैं, हमारे हरियर के मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस इंतखाबात के ज़रिए? मैं हमारे हरियर के तमाम शहरियों से एक अजीज़ाना गुजारिश करना चाहता हूँ। भाइयों, ये इंतखाब जो है 3 साल को एक मरतबा आता है। जितने भी जो मेंबर्स हैं आप देखिए, उनकी काबिलियत देखिए। किसी को जो है आप नुमाइंदा बनाने से पहले उनकी काबिलियत, उसका कंट्रीब्यूशन देखिए, वो कौम के लिए कितना वक्त देता है वो देखिए। क्योंकि सबसे पहले मैंने बता रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो शख्स कौम की ज़िम्मेदारी ले रहा है उसको अपने फैमिली को जितना वक्त देता है, अपने कारोबार को जितना वक्त देता है, अगर उतना ही वक्त ये ज़िम्मेदारी को नहीं देगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुँह के बल जहन्नम में डालेगा। ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही हदीस है। तो ज़िम्मेदारी लेने वाले भी और ज़िम्मेदारी देने वाले भी ये सोचें, जिस नुमाइंदे को हम लोग चुन रहे हैं क्या वो नुमाइंदा इस काबिल है। उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए, उनका काम देखिए, और जो अब मैदान में है उनको भी देखिए। देख के जो है इसमें मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरे मोहल्ले वाला है, मेरी जमात वाला है, ये मेहरबानी से, क्योंकि ये हमारे आने वाली कौम का मुस्तकबिल का इलेक्शन है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप जो है बराए मेहरबानी उस काबिल कैंडिडेट को जो है चुनकर इस अंजुमन इलेक्शन के अंदर आप भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाह ग्रुप के जो नुमाइंदे आए हैं, जनाब फयाज़ अहमद और जनाब सैयद आसिफ जुनैदी साहब,
मैं इनका नम्मा नक्षत्रा टीवी हरिहर के जानिब से आप तमाम दोनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपको एडवांस में ही तमाम 80 पर 9 कैंडिडेट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नक्षत्रा टीवी के हमारे कृष्णा राजोली भाई, हमने बुला को यहाँ पर इंटरव्यू किए, उनका और हमारे रहमतुर रहमान साहब का हमारे बिस्मिल्लाह ग्रुप के तमाम 21 अफराद की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ನವರತ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ತೇಲ್ಕರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹರಿಹರದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಂಗಾಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹರಿಹರ. ನಕ್ಷತ್ರ ಟಿವಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ.